हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो में रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है पिछले जन्म में असलम और इस जन्म में अमित। तो देखते हैं किस तरीके की वीडियो है। और अगर आप न्यू हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मैं बोल रहा था मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ। मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ। सबसे चीख चीख के कह रहा था, कोई सुन ही नहीं रहा था। सुन नहीं रहे। अपने घर वालों के साथ कब्रिस्तान ले गए थे वहाँ से। हाँ। कब्रिस्तान ले गए थे तो कब्रिस्तानों में भी मैं सोच रहा था कि आप मुझे ले चलें वापसी घर को। हाँ। मुझे क्यों दबा रहे हैं, मैं जिंदा हूँ। अच्छा। तो जब उन्होंने फिर दबा दिया, वहाँ पे दबा दिया, सब लोग जाने लगे तो फिर मैं उनके साथ साथ पीछे घर पे आ गया। घर पे आ गए, आपकी आत्मा आ गई घर जी, पे। घर पे। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः, साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च। वो पार ब्रह्म परमात्मा जिसने दुनिया को बनाया वो एक है। सभी प्राणियों के अंदर उसका प्रकाश समाया हुआ है। वो हमारे अच्छे बुरे कर्मों को देखता रहता है और हमें जन्म मरण में घुमाता रहता है। पुनर्जन्म एक रहस्य है। और आज हम यहाँ जिला मुरादाबाद में हैं। हमारे साथ हैं अमित भाई और इन्हीं से हम बात करते हैं। अमित भाई, आप ये बताएं, इस समय आपका गांव कौन सा है? क्या नाम है गांव का? सर गांव गोट है मेरा। गोट जी, गोट है। और पिछला जन्म आपका भोजपुर में था। जी जी है? जी वहाँ एक मुस्लिम परिवार में आपका जन्म था। जी जी। तो इस समय आपके परिवार में इस जन्म में आपके पिता माता हैं अभी? नहीं सर, एक्सपायर हो गए। एक्सपायर हो गए। पिताजी का क्या नाम था? राजेश। राजेश। और आपका विवाह हो गया है? जी जी। कितने बच्चे हैं? सर एक लड़की है। एक लड़की है। भाई आपके? भाई एक, सर एक ही भाई है। एक भाई है। तो हम ये पूछना चाहते हैं, पिछले जन्म में आप जो मुस्लिम परिवार में थे, आपने बताया कि आपका नाम असलम था, है? और ये भी हमें पता चला कि उन लोगों के कुछ पैसे बैंक में पड़े हुए थे और जब आप वहाँ गए, बैंक वालों से कहा कि ये पैसे इनको दे दीजिए, तो आपको उर्दू आती नहीं थी और हिंदी में आपने दस्तखत किए तो उन्होंने माना नहीं। फिर आपकी स्मृति में वो उर्दू आ गया लिखना, है? जी। आपने उर्दू में दस्तखत किए, साइन किए। तो ये भी एक ईश्वर का चमत्कार कहिए, रहस्य कहिए कि आपको थोड़ी देर के लिए वो उर्दू भाषा आ गई है जी। और उन्होंने वो पैसा निकाल दिया। जी जी। लगभग कितना पैसा होगा वो? सर उस टाइम तो ऐसे ही 40-50 हज़ार था। 40-50 हज़ार। बहुत। तो अब बात करेंगे, जब जिस दिन आपकी मृत्यु हुई, जी। वो मृत्यु किस तरह से हुई थी, ये आप हमें बताएं। सर ये मृत्यु ऐसे हुई थी, मेरे भाई थे 4 जी। 4 भाई थे, तो चारों को एक भाई, छोटा भाई लेके जाता था काशीपुर वाली गाड़ी। हाँ। ट्रक चलाते थे हम सब। तो वो उस टाइम उसे कोई काम आ गया था सर। तो गाड़ी मुझे इमरजेंसी में लेके जानी पड़ी काशीपुर। अच्छा। जब मैं काशीपुर चला था घर, यहाँ भोजपुर से, तो सीधा मैं निकल गया था डिलारी चौराहे से आगे। डिलारी चौराहे से आगे? जी। वहाँ ओवरटेक हुआ सर। अच्छा। ओवरटेक में मेरा डिसबैलेंस हुआ और मैं सीधा शीशम के पेड़ से जाके टकरा गया। हाँ। टकराया सर, उसमें मेरी मृत्यु हो गई। जी। और जो एक्सीडेंट हुआ था वो पैर में आपके अभी निशान है? जी जी जी। आपने अभी हमें दिखाया था। जी जी जी। है? तो जिस समय मृत्यु हुई तो लोग इकट्ठे हो गए वहाँ। जी जी जी। तो आपने क्या देखा कि आपका आत्मा जो है शरीर से बाहर आ गया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर जैसे कि मैं देख रहा था वहाँ पे, हाँ, लोग बहुत सारे इकट्ठे हो गए। मैं बोल रहा था मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ। मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ। सबसे चीख चीख के कह रहा था, कोई सुन ही नहीं रहा था। सुन नहीं रहे थे। हाँ जी, मेरी कोई आवाज़ सुन नहीं रहा था। हाँ। अब वहाँ से सब मेरे बॉडी को ले गए, घर ले आए होंगे। हाँ जी। हाँ। घर लेके आए। अब सबसे बोल रहा हूँ कि तो उस समय आपकी पत्नी भी होंगी, बच्चे भी होंगे, माता पिता भी होंगे, भाई भी होंगे? सब रो रहे थे। सब रो रहे थे। 2 बच्चे थे मेरे। अच्छा। बीवी थी मेरी। अच्छा। सब थे। सब रो रहे थे वहाँ पे। तो मैं सबको बोल रहा था मैं मरा नहीं, जिंदा हूँ। हाँ। कोई सुनने तैयार ही नहीं था मेरी बात। फिर आपको कफन वफन हाँ जी किया होगा, कब्रिस्तान ले गए होंगे? जी जी। हैं? जी।
तो वहाँ जब वो कब्र में आपको रखने लगे, फातह वगैरह पढ़ा, जी। तब भी आप कैसा महसूस कर रहे थे? आप लोगों को कह रहे थे कि मैं जीवित हूँ? जी, मैं यही कह रहा था, जीवित हूँ। मैं जीवित हूँ, मरा नहीं हूँ, हैं? जी। अच्छा, फिर आप उनके साथ घर आ गए, अपने घर वालों के साथ? कब्रिस्तान ले गए थे वहाँ से। हाँ कब्रिस्तान ले गए थे, तो कब्रिस्तान में भी मैं सोच रहा था कि आप मुझे ले चलें वापसी घर को। हाँ। मुझे क्यों दबा रहे हैं, मैं जिंदा अच्छा हूँ। अच्छा, तो जब उन्होंने फिर दबा दिया वहाँ पे, दबा दिया, सब लोग जाने लगे, तो फिर मैं उनके साथ साथ पीछे घर पे आ गया। घर पे आ गए, आपकी आत्मा आ गई घर जी, पे? घर पे आ गया। कितने दिन घर पे रहे आप? 10-11 दिन घर पर रहता सर। 10-11 दिन। उसके बाद उसके बाद सर मैं चला गया था वहाँ से। कुछ साथी मिले हाँ आपको? जी, हैं? कुछ साथी मिले थे, वो बोले थे अब तेरा कुछ नहीं है यहाँ पे। अच्छा, वे जो साथी थे वे मुस्लिम थे या हिंदू थे? सर वो तो पता नहीं कौन थे, पर थे साथ में मेरे। मतलब उनको आपने ये नहीं पहचाना कि ये हिंदू हैं या मुस्लिम नहीं हैं? नहीं नहीं। केवल आत्माएं? हाँ हैं? बस वही थे। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि अब आप हमारे साथ चलो। अब उनके साथ में सर एक आध 15-20 दिन उनके साथ रहा था मैं। अच्छा अच्छा वो उनके साथ ही रहता था मैं। अच्छा, फिर फिर वो आप दरिया, बताया कि दरियाव के किनारे रहते वो थे? दरिया के किनारे रोड डेली शाम को जाते थे सब लोग। अच्छा अच्छा, शाम को जाते थे? हाँ। दिन में कहाँ रहते थे? दिन में तो हम जैसे पेड़ पे चले गए, कहीं जंगल में, कहीं कहीं सड़क पे, कहीं कहीं सड़क पे भोजन वगैरह हाँ, करते थे? हाँ, सभी। किस तरह से करते थे भोजन? भोजन सर ऐसे करते थे जैसे कुछ भी रखा है तो हम उसे खा लेते थे। जो रखा है खा हाँ। लेते, या कोई बेच रहा है हाँ, कुछ? बस। तो आपके पास पैसे तो होते नहीं नहीं थे? सर, हैं? पैसे नहीं थे। वो वैसे ही रखे हुए आप खा लेते थे? जी जी। और वो वस्तुएं वैसी ही रखी रहती थी? जी जी। हैं? अच्छा, तो उसके बाद में मतलब दरियाओं में के निकट जाके शाम को आप क्या करते थे? पूजा प्रार्थना कुछ करते थे कि वैसे ही? सर वैसे ही दरिया के किनारे मैं उनके साथ जाता था, मुझे पता भी नहीं थी। वो अच्छा। दरिया के किनारे ले जाते थे मुझे रोड डेली। अच्छा, और वहाँ पे क्या काम करते थे दरिया के किनारे? वो बैठ कुछ के पूजा पाठ? वो या- बैठ जाते थे सब लोग, मैं भी बैठ जाता था उनके अच्छा साथ ही। अच्छा, बैठ के क्या करते थे? अब वो कुछ भजन उजन कीर्तन गाते थे। अच्छा, भजन कीर्तन करते, हाँ। यही हम पूछ रहे हैं ना हाँ, कि तो जो आत्माएं हैं वो भजन कीर्तन भी करती हैं? जी जी। हैं? जी। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो आत्माएं मंदिर में नहीं जा सकती और मस्जिद में नहीं जा सकती, ऐसा कुछ है? नहीं सर, जैसे भजन कीर्तन मंदिर उसमें नहीं कर सकते। अच्छा भगवान की वो आत्मा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें जल्द से जल्द मुक्ति मिले। अच्छा अच्छा, तो आप दरिया के किनारे करते थे? जी, जी। शाम को? जी। और रात में कहाँ चले जाते थे? रात में कहीं भी जाके सो जाते थे। जैसे जैसे पेड़ हो गया, कहीं जंगल पेड़ हो के गया, नीचे कि पेड़ के ऊपर? पेड़ के ऊपर। ऊपर भी चले जाते? ऊपर भी सो जाते तो वहाँ कैसे सो जाते थे? गिरते नहीं थे वहाँ से? नहीं सर, लटके रहते थे पूरी रात। लटके रहते थे? हाँ। कष्ट नहीं होता था लटकने में? सर नहीं, कष्ट नहीं होता था कुछ। अच्छा, तो फिर दोबारा आपका जन्म हुआ जैसे, जी तो उसके बारे में कुछ बताएं। सर, लगभग कितने समय बाद जन्म हुआ होगा आपका? सर मेरे 15-20 दिन उनके साथ रहा था, फिर मैं एक अंडे से मैं चला गया था। अंडे से? आपने बताया ना कि आपकी जो माता हाँ, थी वो सड़क दवाई पे लेने जा रही थी? सड़क पे जा रही थी। सड़क पे जा रही थी? हॉस्पिटल मैंने देखा था, उसमें हॉस्पिटल से निकलती थी वो। अच्छा और हॉस्पिटल से वो निकली यहीं ताजपुर हॉस्पिटल है एक। अच्छा अच्छा, मैं यहीं तो था। आपने कई बार उनको देखा कि एक बार देखा? नहीं, पहली बार। पहली बार देखा। अब वो आ रही थी हॉस्पिटल से निकल के। हाँ। अब अचानक मेरा एक पूरा एकदम डिस्बैलेंस हुआ, मैं उनके अंदर चला गया। अच्छा, उनके गर्भ में चले गए? जी। अच्छा। मुझे बहुत तकलीफ होती थी अंदर, पेट में अंदर? हाँ। आपको ऐसा लगा कि किसी अंडे में आप बंद हो? कर दिया हैं? मुझे। हाँ, तो घुटन होती थी बहुत उसमें? घुटन होती थी। तो वहाँ पे कुछ प्रार्थना वगैरह करते थे आप फिर भूख लगता था कि बाहर निकालो कुछ फिर वो करो, मुझे। हैं? मैं बहुत परेशान हुआ। अच्छा अच्छा, तो फिर आपका जन्म हुआ होगा। जी। उसके जन्म के कितने समय बाद आपको ये पुराने जन्म की बातें याद आने लगी? सर जैसे मेरा होश बढ़ता रहा, हाँ। वैसे ही मेरी याद तेज होती रही। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, तो आपने अपने घर में बताया होगा कि मेरा पहला जन्म वहाँ भोजपुर में हुआ, मैं मुस्लिम था, तो आपके घर वालों की क्या प्रतिक्रिया होती थी उसमें? सर मेरे घर वाले जैसे मुझे कोई डांटता था या मारते थे, अच्छा, तो मुझे वो बांध के डाल देते थे। बांध के डालते थे? मैं सीधा वो ये सोचते होंगे कई इसमें बार कोई मैं- भूत है क्या है? कई बार मैं भाग गया था घर से। घर से कहाँ भागे? भोजपुर के लिए? रास्ता मुझे याद था, याद था। रास्ते कोई भागता था पीछे में। तो आपको पहले जन्म और ये जन्म, 2 जन्म आपने देख लिए जी जी हैं? जी। तो अब आपको कैसा, अच्छा महसूस होता है? सर अच्छा महसूस होता है। हाँ। यही इच्छा रहती है सर कि अच्छे कर्म प्रभु ने करें। इतना बो दिया है, तो हाँ। इस जन्म में कुछ सोच अच्छे समझ के काम भेजा करें। है, हाँ, अच्छे काम करने कुछ के लिए अच्छे भेजा काम है। करने के लिए भेजा है।
हाँ, कौन से कामों को अच्छा समझते हैं जो कर सकते हैं? जैसे सर मैं तो पूजा पाठ में बहुत पूजा विश्वास पाठ है। करते हैं। जी किसकी पूजा करते हैं? जी, सभी देवी देवताओं की देवी करते हैं। देवताओं की पूजा। हमारे यहाँ हिंदुओं में ऐसा ही है। हम्म, देखिए जितने भी देवी देवता हैं ना, हम्म, ये हमारे पुरखे हैं। हम्म, मुझको मृत्यु के देवता भगवान यम परलोक में ले गए थे 19 वर्ष की अवस्था में, तो उन्होंने दिखाया ये शिव हैं, ये ब्रह्मा है, और सूर्य में भी ले गए। जो ये सूरज चमकता है तो उसमें भी देवता हैं। और उन्होंने कहा देखो ये सब देवता उस पार ब्रह्म परमात्मा की आराधना कर रहे हैं। जी, शिव जी माला जप रहे, हम लोग नहीं जानते किसकी पूजा कर रहे जी, हैं। विष्णु जी लेटे हुए मंत्र जप रहे, हम लोग नहीं जानते किसकी पूजा कर रहे। हमारे हिंदुओं में क्या है, क्योंकि हमने वेद नहीं पढ़ा, हमारा मुख्य ग्रंथ वेद है, तो उस वेद में परमात्मा की पूजा का जिक्र है। तत्सवितुर्वरेण्यम है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। ये पृथ्वी परमात्मा ने बनाई, अंतरिक्ष परमात्मा ने बनाया, और जो स्वर्ग है वो परमात्मा ने बनाया। और हे परमात्मा हम तेरी आराधना करते हैं, जी, है नहीं। तो मुझे ले गए थे मृत्यु के देवता और फिर वापस भी भेज गए। और जो जिसको हम पारब्रह्म परमात्मा कहते हैं वो ज्योति स्वरूप है, प्रकाश रूप है। और उनसे भी मेरी बात हुई, वहां से आवाजें मैं ही ईश्वर हूँ, मैंने ही तुमको बुलाया है। पृथ्वी पर जाके तुम लोगों को बताना कि वे पाप कर्म ना करें। पाप कर्म करने से मनुष्य को नरक, और जब तक जीवित रहता है उसको दुखों की प्राप्ति होती है। तो आप जो पूजा कर रहे हैं करते रहिए। हम जो मंत्र जपते हैं परमात्मा का वो हम आपको बता रहे हैं। आप हमारे साथ बोलिए, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, 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 एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। हाँ, तो आप इस मंत्र को जपते रहे हैं, जी, जी, इससे परम कल्याण होगा। और प्रतिदिन जो आपको आमदनी होती है, चाहे 1 रुपया ही निकालें परमात्मा के नाम का, है, निकाल के रखते रहिए। और जहाँ उचित समझते हैं, जो परेशान हैं, मजबूर हैं, उनकी सेवा में उसको लगा दीजिए। सर मैं ये करता हूँ। करते हैं, बहुत अच्छा है। तो इस बार आपका जन्म वाल्मीकि परिवार में है। जी, जी, है? जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपसे मिलके हमें इसलिए हम ये वीडियो बनाते हैं और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लेते हैं कि जिससे हमारे जो जीवित लोग हैं अभी, उनको ये भरोसा हो सके कि उनका पहले भी जन्म कभी हुआ होगा और आगे भी होगा। जी, जी, तो इसलिए हम हमेशा शुभ कर्म करें, पुण्य कर्म करें, जी, पाप कर्म ना करें, स्वार्थ के वशीभूत होके, लोभ के वशीभूत होके, जिससे परमात्मा आगे हमें अच्छा जन्म दे सके या देवताओं में हमें बुलाए। सर मैं आज भी ऐसे कुछ काम करता हूँ रोड डेली वाले। हाँ। तो सर मुझे खुशी मिलती है उस काम से, जैसे कि आटे में बूरा डाल के चैंटियों को खिलानी, ठीक, और जैसे सुबह सुबह सेब परमल कौओं को खिलाने, अच्छा, ठीक, चिड़ियों को खिलाने। ठीक है, बहुत अच्छा। मैं डेली करता हूँ सर ये। बढ़िया बढ़िया। वृद्धों का हमें सम्मान करना चाहिए। जी, और माता पिता आपके रहे नहीं हैं, अब हैं, नहीं सर, तो जो माता पिता के समान व्यक्ति संसार में हैं उनका हम आदर करें, हैं? दूसरों की सेवा करें, उनकी मदद करें, ये हमें सोचना चाहिए। तो आप हमारे आश्रम भी आइए कभी, हैं? हमें बहुत अच्छा लगेगा। सर सर जरूर आएंगे। हाँ, बच्चों के साथ आऊँगा सर। बिल्कुल, बच्चों के साथ आप आइए। जी, जी। आपने देखा ये पुनर्जन्म का एक और केस, एक और घटना हमारे सामने है, और ये जिला मुरादाबाद में है। और ये इन लोगों से हम इसलिए आपको मिलवाते हैं कि हम समझ सकें कि ईश्वर का रहस्य कितना गहन है, उसको साधारण बुद्धि से हम समझ नहीं सकते। इसी तरह की पुनर्जन्म की बहुत सारी वीडियो हमने डाली हुई हैं। हमारा चैनल का नाम है एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को आप देखें। और आपके आसपास इस तरह की पुनर्जन्म की घटनाएं हैं, ऐसे व्यक्ति अगर हैं कि जिनको अपना पिछला जन्म याद है, तो आप हमसे संपर्क करें और हमें बताएं। हम वहीं पर आकर ये कवरेजिंग करेंगे। शुभमस्तु शुभमस्तु। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।
तो वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो गई और मे भी आपको काफ़ी सारे सवालों के जवाब इसमें जो आपके मन में उठते होंगे वो आपको मिले होंगे। ठीक है, जैसे कि एक आम इंसान के माइंड में उठता है कि मरने के बाद में क्या होता है। ठीक है, बहुत से सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं, सभी धर्म में डिफरेंट डिफरेंट बताया जाता है, कोई किस तरीके से व्याख्या करता है, कोई कैसे व्याख्या करता है। लेकिन ये जो भैया जो व्याख्या कर रहे थे, इनकी व्याख्या मुझे बिल्कुल हिंदुइज्म से मिलती जुलती लगी। क्यों? क्योंकि हम इस चीज़ पे विश्वास करते हैं कि जो शरीर होता है वो एक वस्त्र की तरह है। जैसे हम वस्त्र को धारण करते हैं और जब पुराना होता है उसे छोड़ देते हैं, ऐसी हमारी आत्मा भी क्या होती है, वो वस्त्र हमारे शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ देती है जब वो पुराना हो जाता है या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाती है और वो नए शरीर में चली जाती है। ठीक है, तो ये जो अब जैसे अब इससे इतना तो प्रूफ हो जाता है कि जैसे औरों में दिखाते हैं, औरों में बताते हैं कि भाई आपको इतने टाइम तक वेट करना पड़ेगा, लेकिन जो आप भी जिन्होंने बताइए कि भाई पहले वो मुस्लिम थे, ठीक है, ट्रक वगैरह चलाते थे और एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट होने के बाद में वहाँ पे काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हुए थे और वहाँ पे जब वो कहते भाई मैं तो जिंदा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अब दिखाई तो किसी को कुछ नहीं दे रहा ना, तो वो वहाँ पे उसके घर तक लेके जाते हैं, कब्र में दबा देते हैं, वो मना करते हैं कि भाई मैं जिंदा हूँ। वो 10-12 दिन तक अपने घर में रहते हैं, फिर उसके बाद में फिर कुछ आत्माएं होती हैं उनके साथ में वो रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अपना पेड़ पे ही रहते हैं, भूख लगती है तो वो वहीं से कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन खाते वो उस तरीके से उनको लगता है कि उन्होंने खा लिया, लेकिन चीज़ एज इट इज़ रखी रहती है वो। ठीक है, भजन कीर्तन करते हैं जिससे कि वो अपना, ऐसा नहीं कि आत्माएं सिर्फ नेगेटिव भी होती हैं, पॉजिटिव मतलब जो अच्छी आत्माएं होती हैं वो भी होती हैं। ठीक है, जो कि भजन कीर्तन करती हैं और अपना जल्दी से छूट जाती हैं, अपने जो उनके दुख दर्द होते हैं उनसे वो निकल जाती हैं। ठीक है, फिर बताते हैं कि वहाँ पे क्या बोलते हैं, फिर वो घर जाना बंद कर दिया था, घर में वो नहीं जाते थे। उसके बाद में फिर उनको एक लेडीज़ जो हॉस्पिटल से आती हुई दिखती थी, तो उनको जो कि ऐसा लगा कि जैसे वो किसी अंडे में कैद हो गए हों। और ये हमारे गरुड़ पुराण पता नहीं किस में बताया जाता है कि पूरे जो एक बच्चे का जन्म होता है उसकी पूरी स्थिति बताई गई है कि वो किस तरीके से ईश्वर का नाम लेता है कि आप प्लीज़ मुझे बाहर निकालें, मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा। तो एक मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा कि बच्चे को ऐसे कैसे पता हो सकता है, ऐसे कैसे मालूम हो सकता है कि वो उसको, क्योंकि इतनी ज़्यादा हमारी यादाश्त तो होती नहीं कि भाई हमारे साथ में क्या हुआ था जब हम पेट में थे। तो लेकिन ये जो इस तरीके से जो इस सवालों के यही जवाब हैं कि क्या बोलते हैं, जिनको अपने पुराने जो पहला जन्म है जिनको याद रहता है उनको सारी चीज़ें याद रहती हैं जैसे बताया है। और हमारे इसी पुराणों में बिल्कुल एज इट इज़ इस तरीके से लिखी हुई हैं ये सारी चीज़ें। तो ये क्या है कि धीरे धीरे सारी चीज़ें प्रूव होती जाती हैं, तो अपने धर्म पर और भी ज़्यादा विश्वास बढ़ता चला जाता है और मुझे अपने धर्म पर पूरा विश्वास है। ठीक है, सारी चीज़ें ठीक हैं। वो अलग बात है कि वो हमारे ज्ञान से परे हैं, क्योंकि हम इतने ज़्यादा आध्यात्मिक नहीं हुए हैं, अभी हमारी आध्यात्मिक नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं हुई है। ठीक है, और जो हमारे ऋषि मुनि लिख के गए हैं वो बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही तरीके से लिखे गए हैं वो। ठीक है, तो अब जैसे अब जब ये घटनाएं होती हैं तो ये सभी चीज़ें प्रूव करती जाती हैं कि ये सारी चीज़ें ठीक हैं। ठीक है, अब जैसे ये बता रहे कि वो अंडे में चले गए थे तो काफ़ी घुटन सी फील होती थी। ठीक है, उसके बाद में वो किस तरीके से वो 9 महीने तक फिर उसके बाद में फिर वो हुए, उसके बाद में वो उनके पेरेंट्स उनको बांध देते थे। ठीक है, वो भाग जाते थे क्योंकि रास्ता पता था। ठीक है, उसके बाद में जो है पैसे वगैरह निकाल रहे थे, 40-50 हज़ार बता रहे थे, क्योंकि हिंदी तो आती थी लेकिन उर्दू नहीं आती थी। लेकिन जब वो सिग्नेचर कर रहे थे तो उनको अचानक से उर्दू आ गई, क्योंकि कुछ चीज़ें याद रहती है जब अपनी पुरानी जन्म, तो 40-50 हज़ार जो भी थे अपनी फैमिली को वो दे दिए होंगे। तो इस तरीके से इससे ये प्रूफ होता है कि किस तरीके से मतलब ये बात सच है कि अगर आप किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका जन्म जरूर होता है। ठीक है ना, ये नहीं है कि उसको बहुत वक्त तक वेट करना पड़ेगा। जिनके बहुत ज़्यादा बुरे कर्म होते हैं उनको वेट करना पड़ता है। अभी और भी वीडियोस लेके आऊँगी जिनके आपको उनके आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, अभी बहुत सारी वीडियोस हैं जिनके आपके जो और भी आपके माइंड में आंसर होंगे कि मिल जाएंगे वो। ठीक है, अब जैसे इन्होंने बताया कि ये क्या है, ये हमारे सारे पूर्वज हैं। मैं यही कहती हूँ कि ये सभी हमारे पूर्वज हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, वो हम अवतार हैं, वो देवता हैं, वो सभी हैं वो। ठीक है, और फिर वहाँ पे जब बताते हैं कि सूर्य भगवान, ठीक है, उधर विष्णु जी इस तरीके से लेटे हुए हैं और वो अपनी पूरी व्यथा बताते हैं जो गुरु जी हैं कि किस तरीके से वहाँ पर 19 साल की एज में वहाँ पर गए थे वो। और एक वो किसकी पूजा कर रहे हैं उनको नहीं पता, लेकिन एक ज्योति है, ठीक है, जिसकी शायद वो पूजा कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो ये सारी चीज़ें अब हिंदुइज्म में क्या होता है कि आप किसी भी देवता की पूजा कीजिए, उनकी जो पूजा है वो आपके ईश्वर
जो मेन ईश्वर है उनको जाके लग जाती है, क्योंकि वो माध्यम है। ठीक है, आप किसी की पूजा कीजिए, आप ये नहीं कि आपने कृष्ण जी की पूजा करी तो विष्णु जी नाराज हो जाएंगे या फिर कोई और नाराज हो जाएगा। जो आपका जो जिसके पास में आपका जो जाना है वो उनके पास में वो मैसेज पहुंच जाता है। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी अच्छी है और आप बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन। और मैं इस तरीके की और भी वीडियोस लेके आऊँगी। बहुत सारे माइंड में क्वेश्चंस होते हैं, उनके भी आंसर्स मुझे चाहिए। जैसे कि अब जो यमदूत होते हैं वो किस तरीके से मारते हैं और किन गुनाहों पे मारते हैं, और क्या बोलते हैं कि मतलब वो किस तरीके से निकाल के ले जाते हैं आत्मा को। ठीक है, और पेड़ों पे रहते हैं किस तरीके से, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में, जो कि बिल्कुल एक दूसरी दुनिया में हम पहुंच जाते हैं, अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और इनके आंसर्स भी पता होना ज़रूरी है। जब हम इनके आंसर्स जान जाते हैं तो हम एक तरीके से जो क्राइम भरी जो दुनिया होती है हम उससे कहीं ना कहीं दूर हट जाते हैं। दूसरों से नफरत करना बंद कर देते हैं, दूसरों से चीट करना बंद कर देते हैं, अपनी आत्मशुद्धि में लग जाते हैं हम। ठीक है, अपनी आत्मा की शुद्धि। कोई हमारे साथ में चीट कर रहा है, कोई हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, कोई, तो हम कहते हैं ठीक है जिसको जो करना है वो करो, लेकिन मुझे अपने अच्छे कर्म करने हैं जिससे कि मुझे ईश्वर को जवाब देना है। ठीक है, जिससे कि मुझे कोई पनिशमेंट ना मिले। ठीक है, क्योंकि जाने अनजाने जब तक आपको ज्ञान नहीं होता है आप गलतियाँ करते हैं, लेकिन जब आपको ज्ञान हो जाता है उसके बाद भी आप गलतियाँ करते हैं तो फिर इसका तो देखो पनिशमेंट आपको मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी वीडियो है और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि एक तो कभी किसी का मतलब दिल ना दुखाएं, गलत काम ना करें। दूसरा, किसी की जो गहरी जो गाढ़ी कमाई होती है, जो मेहनत की कमाई होती है, कभी उस पर गंदी नज़र ना डालें, क्योंकि हर चीज़ का हिसाब देना होता है। ठीक है, तो ये वीडियोस उन लोगों के लिए खास तौर से हैं जो बहुत ज़्यादा गलत काम करते हैं, ताकि उनको पता चले कि जब अगर वो मर जाते हैं तो उनके साथ में क्या हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सब यहीं रखा रह जाएगा, पनिशमेंट आपको वहीं मिलनी है। ठीक है, तो आप बताएगा आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम।